Welcome student once again to Subhash English School. Today we will learn chapter 4th of class 7th, The Ashes That Made Trees Bloom. Student, this is the story of a dog and his owner. ये एक story है जो dog और उसके owner के बारे में है. In the good old days of the Demios, there lived an old couple whose only pet was a little dog. डेमियोस की जो एज थी जिसे 19th सेंचुरी बोलते हैं, वहाँ एक ओल्ड कपल रहते थे जिनके सिर्फ एक पेट था, मीन्स एक डॉग था जो पालतू जानवर था. द काइंड पीपल फेड द पेट विथ टाइट बिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक. और जो काइंड पीपल थे वो उस डॉग को अपनी ही चॉप स्टिक से फिश के टुकड़े खिलाते थे जो छोटे छोटे होते थे. Rice farmer. The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the field. जो ओल्ड मैन था वो एक राइस फार्मर बन गया जो चावल की खेती करते हैं और डेली जो है वो अपने हो और स्पेड कुल्हाड़ी और फावड़े के साथ उस फील्ड में जाता था. फील्ड में जहाँ वो खेती करता था. एंड एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क. और रोज जो है वो डॉग उसे वर्क वहाँ जहाँ जाता था वहाँ उसे फॉलो करता था. Never once harming the white heroine that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. वो उन्हें राइस को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता था और जो ओल्ड मैन जो था वो खेती जो करता था चावल में से वहां से जो वर्म्स जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो उसे पिक करता था तो वो भी उनकी हेल्प करता था. वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम पुटिंग हिज पाउस अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड. एक दिन डॉग जो है दौड़ते हुए उनके पास आता है, अपने पाँव पाँव जो होते हैं पंजे, पाँव से होता है पंजे, उसको नीचे जमीन पर भड़कता है, मारता है और अपना सिर हिलाता. मोशनिंग यानी होता है उसका हेड को हिलाना. सम स्पॉट बिहाइंड मीन्स किसी तरफ वो इशारा कर रहा होता है. बिकॉज डॉग कांट टेल, क्योंकि वो बोल तो नहीं सकते बट ही कैन गिव अस हिंट, लेकिन वो हमें हिंट दे सकते. द ओल्ड मैन फॉलोड टू अ प्लेस बट फर्स्ट ओल्ड मैन थॉट दैट ही इज प्लेइंग विथ हिम. पहले तो उसने सोचा कि वो उसके साथ खेल रहा है एंड ही इग्नोर्ड इट, और उसने इग्नोर किया. बट वेन द डॉग डिड नॉट स्टॉप ही फॉलोड टू अ प्लेस. जब डॉग ये करना स्टॉप नहीं हुआ तो उसने उस प्लेस पर जाके उसे फॉलो किया. वेयर द एनिमल बिगेन लाइवली स्क्रेचिंग. जहां पर एनिमल ने क्या किया कि लाइवली मीन्स स्क्रेचिंग करना स्टार्ट कर दिया उस स्पॉट पर जहां पर वो गए थे. When the old man stuck his hoe in the earth, a pile of gold gleamed before him. जैसे ही उस ओल्ड मैन ने अपना जो हो होता है, जो फावड़ा होता है, उसे जमीन में डाला और उसे खुदाई की तो उसे सोने से चमकता हुआ एक सोने का पायल यानी ढेर मिला और वो वहां पर अमीर बन गया, रिच मैन बन गया. So, thus in an hour the old couple were made rich. तो कुछ ही घंटों में वो ओल्ड कपल जो है अमीर बन गए बिकॉज ऑफ गोल्ड, सोने से. The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentifully to their poor neighbors. तो जो सॉल यानी होता है आत्मा, जो वो अच्छे इंसान थे, उन्होंने एक लैंड खरीदा, जमीन का टुकड़ा, और अपने फ्रेंड्स को दावत दी. feast मीन्स होता है दावत देना, और जो गरीब पुअर नेबर्स थे उनको भी कुछ पैसे दिए. नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेट ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. उसी ही विलेज में उसी ही गांव में ओल्ड मैन और उनकी वाइफ रहती थी जो बहुत ही विकेट. विकेट मीन्स होता है क्रूअल, निर्दयी, जो किसी के भी ऊपर दया नहीं करते. दे ऑलवेज स्कॉल्डेड डॉग whenever any pass their house. वे हमेशा डॉग को स्कॉल्ड करते थे, मीन्स डांटते थे जो भी उनके घर के पास ही गुजरता था. Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties. तो ये जब उन्होंने सुना कि डॉग की वजह से उनके नेबर को गुड लक मीन्स बहुत अच्छे पैसे मिले हैं, तो उन्होंने भी कॉक्सेन होता है बहलाना, बहलाकर वो डॉग को उनके गार्डन में ले गए और उसके सामने फिश के कुछ छोटे छोटे टुकड़े रखे और कुछ डेंटिस मीन्स छोटी छोटी सी मछली रखी. होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम. ये आशा करके कि ये उनके लिए क्या ढूंढेगा, ट्रेजर. ट्रेजर मीन्स होता है सोना. बट द डॉग being afraid of the cruel pair, लेकिन वो जो है उन क्रूअल पेयर से वो बहुत डर गया था. would neither eat nor move, ना तो उसने खाया ना ही हिला. The dog found a dead kitten
जब वो गया तो उसने डेड किटन मीन्स मरी हुई जो है किटन, बिल्ली का बच्चा फाउंड किया और इससे जो है वो नेबर जो है वो एकदम झल्ला गए। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। वो इतना फ्यूरियस हो गया, फ्यूरियस यानी बहुत गुस्से में हो जाना, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, और उन्होंने डॉग को किक मारकर और डेथ के मार दिया और उसे किल कर दिया। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। और उसकी जो वाइफ थी उसने भी उसके हेड को काट दिया और उसे चॉप कर दिया, मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल। फ्लंग यानी होता है थ्रू कर देना, किसी को फेंक देना। उन्होंने उसे कटे हुए डॉग को हॉल में फेंक दिया। एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज केयरकास, और जो मिट्टी का ढेर होता है उससे उसकी बॉडी को ढक दिया। नाउ द डॉग हैड डेड। अब कुत्ता मर चुका था। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड। जब उस डॉग के ओनर को पता चला कि उसके जो डॉग है वो मर चुका है, उसके डॉग की जो डेथ हो गई, तो उसने इस तरह से पश्चाताप किया, इस तरह से वो रोया, दुख मनाया। मॉर्निंग यानी होता है किसी चीज का बहुत दुख मनाना, जैसे खुद का ही बच्चा मर गया हो। Went at night under the pine tree, वो नाइट में पाइन ट्री के पास गया। He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs in which he put fresh flowers. उसने उस पाइन ट्री के पास जहाँ कुत्ते को गाड़ा था, उसकी डेड बॉडी थी, वहां पर गया और उसने वहां पर पाइन ट्री लगाया और उसके आसपास बाम्बू लगा दिए। Then he laid a cup of water and tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. फिर उसने जो है वहां पर कप ऑफ वाटर, पानी का कप रखा, ट्रे रखी जो खाने से भरी हुई थी, और वो चॉप स्टिक जिससे वो खिलाता था वहीं कई सारी चॉप स्टिक उसने लगा दी। ही मॉर्न्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट। वो बहुत ही ज्यादा विलाप कर रहा था उसके पेट, जैसे कि वो खुद का ही बच्चा हो, इस तरह से उसे बहुत दुख हुआ। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड हिम इन अ ड्रीम एंड सेड। उसी नाइट वो जो डॉग की स्पिरिट है, जो उसका पेट था वो मर गया है, उसकी स्पिरिट जो है उसके सपने में आती है और बोलती है, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक farm it a mortar for your rice pastry and a meal for your bean sauce. उसने कहा कि जो पाइन ट्री तुमने मेरी ग्रेव के ऊपर लगाया है उसे आप कट कीजिए। ग्रेव यानी होता है कब्र होती है जहाँ उस डेड किटन को गाड़ा था और डेड डॉग को गाड़ा था। उसने कहा कि वहां से वो पाइन ट्री हटा दीजिए और वहां आप जो है आपकी राइस पेस्ट्री के लिए मोर्टार और मील बना लीजिए ताकि आप वहाँ बीन सॉस और ये बना सको। He did as the dog's spirit said. जैसा कि डॉग की स्पिरिट ने कहा, आत्मा ने कहा, उसने वैसा ही किया। He then made a long handled hammer of wood such as is used for pounding rice. उसने उसकी मील पर एक हैंडल बनाया, हैमर बनाया, हथौड़ा लकड़ी का, जिसे राइस को पॉन्ड यानी मीन्स क्रश करने के लिए यूज किया जाता है, या ग्राइंड जिसे हम बोलते हैं पीसने के लिए यूज किया जाता है। When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. जब नए साल का टाइम पास में आया तो उसकी इच्छा हुई कि वो कुछ राइस पेस्ट्री बनाए। When the rice all boiled, the old man lifted his hammer to pound the mash into dough. जैसे सारे जो राइस बॉइल्ड हो जाते हैं तो उसने अपना जो हैमर है, हथौड़ा, उसे पॉन्ड में मास को डो में बदलने के लिए उठाया। सडनली द होल मास टर्नेड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन। अचानक से सारा जो हीप है जो उसने डो बनाया था वो काय में बदल जाता है, गोल्ड कॉइन्स में। When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. और वो ओल्ड वुमन जो कि उसकी वाइफ थी, वो जैसे ही मिल का हैंड मिल उठाती है और चलाने स्टार्ट करती है तो गोल्ड ऐसे गिरने लगता है जैसे कि कोई बारिश हो रही है। Meanwhile, the envious neighbors peeped in at the window when the boiled beans were being ground. इसी उतने ही समय में जो वो उनके नेबर्स थे जो बहुत क्रूअल थे वो आ जाते हैं और वो सब ये देखते हैं। Good day me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow गोल्ड। गुडी मी मीन्स मेरे लिए अच्छा होना। और वो चिल्लाते हैं जोर से जैसे ही वो देखते हैं कि सॉस जो है वो एक सोने येलो गोल्ड बनकर गिर रहा है।
सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, और वो जो ओल्ड कपल थे वो वापस से रिच हो जाते हैं. द नेक्स्ट डे द स्टिंगी विकेट नेबर केम एंड बोरोड मोटार एंड मैजिक मिल. अगले दिन वो स्टिंगी जो बहुत क्रियल होते हैं वो आते हैं, और विकेट होते हैं जो क्रियल, इन दोनों का मीनिंग सेम ही है, वो आते हैं और उस मोटार को चुरा लेते हैं. ही फिल्ड वन विथ बॉइल्ड राइस एंड द अदर विथ बीन्स, बट द सॉस टर्न इट इनटू फॉल मास ऑफ वर्म. वो भी एज इट इज करते हैं जैसे कि उस ओल्ड मैन ने और वुमन ने किया था. वो इस एक साइड राइस भर देते हैं, बॉइल्ड राइस, और अदर साइड बीन्स भर देते हैं, बट उनका जितना भी सॉस है वो कीड़ों में बदल जाता है. पूरे जो है सब कुछ जानवर हो जाते हैं, छोटे छोटे वॉर्म्स बन जाते हैं. So student, here our part first is completed of chapter 4. Now moral of this story. We should be kind to everyone including animals because kindness always pays in unexpected ways. हमें हमेशा सभी के प्रति, चाहे वो एनिमल हो, उनके प्रति भी काइंडनेस होना चाहिए, क्योंकि जो काइंडनेस है वो हमेशा पे होती है, मीन्स वापस हमें उसका कुछ अच्छा ही मिलता है, अच्छा ही रिजल्ट मिलता है. नाउ प्रैक्टिस टाइम. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग. आपको इन वर्ड्स के मीनिंग फाइंड करने हैं. फर्स्ट काइंड, सेकंड फार्मर, थर्ड मोशनी, फोर्थ किक्ड. क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डिड द नेबर किल द डॉग. नेबर ने उस डॉग को क्यों मारा. नाउ हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे होम.